नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सरस्वती। मोबाइल वाणी लेकर आ गए हैं आपके लिए एक अभियान, जहाँ हम बात करेंगे बच्चों की परवरिश से जुड़े कुछ विषयों पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के दौरान आपकी प्रतिक्रियाएं और अनुभव हमारे लिए बेहद खास होंगे। अभियान की पहली कड़ी में हम बात कर रहे हैं बच्चों के भविष्य से जुड़े सपनों और उनके उज्जवल भविष्य की माता पिता की उम्मीदों के बारे में। चलिए सुनते हैं इसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी। क्या शॉट लगाया धोनी ने। मैं भी बड़ा होकर धोनी की तरह क्रिकेट खेलूंगा। गुड्डू भैया, आप धोनी जैसे नहीं बन सकते। आप इतने मोटे हो, भाग ही नहीं सकते तो मैच कैसे खेलोगे? हाँ मोटे गुड्डू, तू क्या क्रिकेट खेलेगा? उल्टा धोनी तुझे बॉल समझकर बैट से उड़ा देगा अपने। मैं तो डॉक्टर बनूंगा बड़ा होकर, देखना। डॉक्टर बनने के लिए गणित अच्छी होनी चाहिए। तू तो जोड़ घटाव भी इतनी धीरे करता है। भैया, मैं तो टीचर बनूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी। पर टीचर की कमाई बहुत कम होती है, कोई फायदा नहीं। ओहो, तो हम लोग बड़े होकर क्या बने? चलो पापा से ही पूछते हैं। हाँ चलो। श्रोताओं, बचपन से ही बच्चे और माता पिता उनके भविष्य के लिए सपने देखने लगते हैं। तो आपके बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? आप किस तरह उनके सपनों को पूरा करने में उनका साथ देते हैं? क्या आपने भी अपने बच्चों के लिए कुछ सपने देखे हुए हैं? चलिए एक काम करते हैं, खुद मोबाइल वाणी के श्रोताओं से जानते हैं इस विषय पर क्या अनुभव और क्या राय रखते हैं वे। मेरा नाम मुर्शिदा खातून, मैं चकला पंचायत और मांझी प्रखंड गाँव वानी। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अलग अलग सपने देखे हैं। एक इंजीनियर बनना चाहता है और एक फौजी बनना चाहता है। उन लोग के पढ़ाई लिखाई के मामले में मैं हर चीज पूरा करती हूँ और मेरा सपना है उन लोग के लिए कि फौजी ना बने और एक इंजीनियर बनना चाहता है वो इंजीनियर बने उसको, और एक को मैं दूसरा कुछ बनाना चाहती हूँ। अच्छा कुछ सोच समझ के, डॉक्टर या भी इंजीनियर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रूपा देवी राज्य झारखंड से मोबाइल वाणी के तरफ से। मेरी बड़ी बेटी 18 वर्ष की है, इंटर की पढ़ाई कर रही है। वो इंजीनियर का पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन मेरा सपना है कि मेरी बेटी फौज में जाए, पुलिस जाए या झारखंड पुलिस बने। मेरी मंझली बेटी है तानिया कुमारी, उसका उम्र 13 वर्ष की है। उसका सपना है कि मैं पढ़ लिख कर टीचर बनूं। मैं चाहती हूँ कि वो टीचर बने, लेकिन उसका सपना है कि मैं बहुत बड़ा ड्राइंग चित्रकार बनूं। मैं बढ़िया देश विदेश जाकर अपना ड्राइंग का प्रतियोगिता दिखा सकूं और आगे बढ़ सकूं। धन्यवाद। मैं मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। आज के माँ बाप जो हैं वो अपनी बच्चों पर अपनी सपने लाद देते हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। बच्चे क्या सोचते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, उनके अपनी मर्जी पर छोड़ दिया जाए, उनके वातावरण को देख लिया जाए और अगर वो गलत जा रहे हैं तब उनको टेस्ट किया जाए। जैसे फलना का बेटा अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो अपने बच्चे पर उस तरह की सपने ना देखें। अगर उसके अंदर दूसरी कुछ हुनर है, अगर बच्चे उन्हें करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें करना देना चाहिए। मैं अपने सभी गार्जियनों से अपील करता हूं कि उस बच्चों को इस तरह से अपनी ज्यादतियों को ना थोपें और उन्हें अपने मर्जी के हिसाब से बनने दें, पर उन्हें इस तरह से नियंत्रित करके निरंकुश ना छोड़ दें, उन पर अंकुश रखें। जिस तरह से वो बहन बड़ी होकर के बैंक का स्टाफ बनना चाहती है, बैंक पीओ बनना चाहती है, मैं उसके लिए पूरी तरह मदद करता हूँ। ये उनके सपने हैं और मैं उसे पूरा करने के लिए उसे किताबें देता हूँ, उसे कॉपियां देता हूँ, उसे इंटरनेट की सुविधाएं देता हूँ और उसे क्वेश्चन बुक कैसे हल होते हैं उसके बारे में बताता हूँ, उसको जीएस भी पढ़ाता हूँ और बहुत सारी चीजें उनको बताता हूँ। वो अपने मार्गदर्शन से आगे बढ़ रही है। मैं अपनी बहन के लिए इस तरह की व्यवस्था, मैं खुद उसका गार्जियन हूँ, मैं ऐसे काम करता हूँ। धन्यवाद। जोहार, मैं विनती विश्वकर्मा झारखंड मोबाइल वाणी कोडरमा से बोल रही हूँ। मेरा एक बेटा है जिसका नाम संस्कार कुमार है और वह अभी 3.5 साल का है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा तो अभी बहुत छोटा है, वह सोच समझ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वह हर समय यह कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगी और डांसर बनूंगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चा का कुछ लक्षण होता है बचपना से जो होता है वह हमें थोड़ा प्रेरित करता है कि मतलब वो आगे चलकर क्या बनने वाला है। तो इसी तरह मेरे मन में भी यही है कि बेटा जो है वो थोड़ा तेज
है और बहुत चीजों को याद रखता है। कुछ भी चीजों को जब हम उसको बोलते हैं तो वो 10 दिन या 20 दिन के बाद फिर दोहरा देता है। तो ये जो कहता है तो मेरे अंदाजा से भी लगता है यही कि वह तो बड़ा होके या तो वो इंजीनियर बनेगा या तो फिर डांस करने वाला डांसर बन सकता है। बड़ा होकर के फिर वह जो भी निर्णय लेगा तो हम उसका वो जो भी बनना चाहेगा मैं उसमें पूरा मदद करूंगी। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये है आज के विषय पर कुछ चुनी हुई राय। अगर आप भी इस विषय पर अपनी राय देना चाहते हैं तो उसे मोबाइल वाणी पर जरूर रिकॉर्ड करें। इसी के साथ श्रोताओं, मैं आपको हमारे अगले हफ्ते के विषय के बारे में भी बता देना चाहती हूँ, क्योंकि उस विषय पर राय देकर आपको मिल सकता है मौका हमारे इस नए अभियान के सर्वश्रेष्ठ श्रोता बनने का। अगली कड़ी हम बात करेंगे कि अक्सर माता पिता अपने बच्चों के पालन पोषण से जुड़े विषयों पर किससे सलाह लेते हैं। इसमें आप हमें बताएं कि अगर आपका छोटा सा प्यारा सा बच्चा अच्छे से खाता पीता नहीं तो उसे क्या और कैसे पौष्टिक खाना खिलाना चाहिए, ये सलाह आप किससे लेते हैं। अगर आपके भी इससे जुड़े कोई अनुभव है तो हमें बताएं नंबर 3 दबाकर। श्रोताओं, हमें आपके विचारों और इन अनुभवों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।